कोरोना के बुरे दौर में जहां हर क्षेत्र में नुकसान हुआ, वहीं हरियाणा के आबकारी राजस्व में कमी नहीं आई है। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो पाया, इसे लेकर आबकारी व कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने खास बातचीत की। हरियाणा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के एसीएस अनुराग रस्तोगी जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, अगर बात की जाए कोरोना काल की, कोरोना काल में आपके विभाग को सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और उससे कैसे निपटा गया? अगर टैक्सेस जो आपको मिलते हैं उनकी क्या स्टेज है? देखिए, कोरोना काल में सबसे बड़ी जो चैलेंज था वो तो यही था कि सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी गिर गई, पूरे कंट्री में गिर गई। पूरे कंट्री में क्या, पूरे वर्ल्ड में गिर गई। शुरू के 2 महीने तो कम से कम सारा ट्रांसपोर्टेशन, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन तो मैं कहूँ पैसेंजर ट्रैफिक तो बिल्कुल ही बंद हो गया। प्राइवेट कार्स, बसेस सारी बंद हो गई। लोगों ने घर से मूव करना बंद कर दिया और कहीं ना कहीं कंजम्पशन पैटर्न में भी कमी आई, क्योंकि होटल्स बंद हो गए, बार्स, रेस्टोरेंट सब बंद हो गए और मॉल्स बंद हो गए। तो आदमी ने जहाँ खर्चा, जो आदमी मतलब इन एनी केस एक सेक्शन तो है ही सोसाइटी का हमारा जो मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास और उससे ऊपर की क्लास, हायर क्लास के लोग हैं, वो अगर फ़र्ज़ करिए कि पर मंथ एक्स अमाउंट स्पेंड करते हैं तो वो खर्चा नहीं हुआ। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें जो हर साल टैक्सेस में जो एक बायोंसी आती है वो नहीं आई और उसका रिज़ल्ट ये है कि डीजल और पेट्रोल के वैट में हम पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 4% नीचे चल रहे हैं। जीएसटी में लगभग पिछले साल के हम बराबर हैं, लगभग 1% की, लेकिन उसमें भी कमी है। एक्साइज में जो हम ये कह सकते हैं कि हमारी लगभग पिछले साल से 2% का इजाफा है और ये 2% की फिगर बढ़ के साल के अंत तक लगभग 6% मुझे होने की उम्मीद है। और जहाँ तक सवाल जीएसटी का है, जीएसटी में हम पिछले साल के तुलना में इस साल पूरा साल ख़त्म होने तक बराबर हो जाएंगे। और वैट में हो सकता है डीजल और पेट्रोल में हम 1 या 2% पिछले साल से नीचे रहे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो हमारे टारगेट्स थे वो टारगेट्स हम अचीव नहीं कर पाएंगे कोरोना की वजह से। क्या जो एक्साइज ईयर है उसमें भी कोई समय अवधि बढ़ाई जा सकती है? देखिए, एक्साइज ईयर हमने इस बारी जो है, जैसा मैं आपको बता रहा था, एक तो 365 दिन की बजाय 380 दिन का करा, तो वो अब हमारा एक्साइज ईयर जो है 19 मई को ख़त्म होगा और हम अगला एक्साइज ईयर 20 मई से शुरू करेंगे। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए डिस्टिलरियों की, हरियाणा में कितनी है तथा वहाँ के लिए क्या नई नीतियाँ लागू की जा रही हैं? हरियाणा में लगभग 15 डिस्टिलरीज़ हैं और डिस्टिलरीज़ में हमने सीसीटीवी कैमरे पहले लगाए हुए थे। उस पूरे के पूरे सिस्टम को हम रेनोवेट कर रहे हैं, नए सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं जिनकी ऑनलाइन फीड हेडक्वार्टर पे सीधे अवेलेबल होगी। डिस्टिलरीज़ में फ्लो मीटर लगा रहे हैं जिससे कि हमें एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि वो कितना ईएनए प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितने से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो कंपैरिजन आसान होगा। ये हमें इजीली पता लग जाएगा अगर कोई डिस्टिलरी चोरी करने की कोशिश कर रही है। और तीसरा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा रहे हैं जिससे कि हम डिस्टिलरी में बनने वाली या हमें सप्लाई होने वाली एक बॉटल को कम्प्लीटली एंड तक ट्रैक कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं कि वो कहाँ से चली और कहाँ गई। थैंक यू सर। तो ये हैं अनुराग रस्तोगी जी, एसीएस हैं आबकारी एवं कराधान विभाग के। इनका कहना है कि जिस प्रकार से कोविड काल रहा है, अब 20 मई तक ये एक्साइज ईयर नया शुरू होगा और जहाँ तक डिस्टिलरियों की बात है, वहाँ पर जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और भी कई नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।